दोस्तों आइए अब हम देखते हैं इसमें बैकवर्ड कोडिंग सीक्वेंस। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा फॉरवर्ड कोडिंग सीक्वेंस, जहां पर इंग्लिश जो लेटर्स हैं उनको हमने क्या किया था कि इंग्लिश अल्फाबेट में फॉरवर्ड ऑर्डरिंग में कोड किया था। लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट जिनको कोड करना है उनको हम क्या करें, बैकवर्ड में जो रिवर्स ऑर्डर में जो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं उनसे कोड किया गया हो। तो आइए समझते हैं, आगे क्वेश्चन को समझिए फिर उसके बाद करते हैं कंसेप्ट को आगे समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ए बी सी डी ई, ये हमारे 5 लेटर्स दिए हुए हैं और उनको कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है। तो इसमें क्या है कि ए को जेड से कोड किया गया है। ए को जेड से कोड किया गया है तो ये क्या होगा, अगर आप फॉरवर्ड में देखेंगे तो इसको क्या होगा, ये 26वां लेटर है, ये पहला लेटर है, तो यानी कि +25 होगा अगर फॉरवर्ड में देखें तो। लेकिन ये फॉरवर्ड कोडिंग का एग्जांपल नहीं है, ये क्या है, बैकवर्ड कोडिंग का एग्जांपल है। ये -1 है, जेड के बाद ए आता है, यानी कि क्या है कि ये अगर आप ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे जेड लिख देंगे, फिर उसके बाद ए लिखेंगे, तो उसके बाद अगर फिर से लेटर लिखना हो तो क्या है, जेड के बाद ए आएगा, तो यानी ए से पहले जेड आया, ऐसे तो लिखेंगे एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी डी, ऐसे तो लिखते जाएंगे आप। तो क्या इधर आप क्या ए बी सी डी डॉट 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 ऐसे लिखते आ गए आप, फिर आगे बढ़ते चले गए, यानी ए से पहले ये क्या है, जेड आया है, यानी कि क्या हो गया, ये -1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या है, ये बैकवर्ड कोडिंग सीक्वेंस का एग्जांपल है -1। फिर उसी प्रकार बी है, बी को कोड किया गया है ए से, यानी कि ये क्या हो गया, ये भी -1 होगा। सी है, सी को कोड किया गया है बी से, यानी ये क्या हो गया, ये -1। बी बी को कोड, डी को कोड किया गया है सी से, -1। ई को कोड किया गया है डी से, -1। ये हमारा क्या हुआ, -1 -1 -1, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, ये बैकवर्ड कोडिंग सीक्वेंस का ये एग्जांपल होगा। अब देखिए एग्जांपल कुछ इस प्रकार का भी हो सकता है, कोई वर्ड ऐसा दिया गया हो, जिसमें लेटर्स हैं ए बी सी डी ई और उनको कोड कुछ ऐसा किया गया है। तो ए को कोड किया गया है वाई से, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जेड वाई, यानी ये -2 से कोड हुआ है। बी को कोड किया गया है जेड से, यानी कि जेड के बाद ए, मतलब ए, फिर उसके बाद बी, यानी ये -2 से कोड हुआ है। फिर सी को कोड किया गया है ए से, यानी सी के बाद क्या है, बी ए, यानी ये -2। फिर डी को कोड किया गया है किससे, बी से, यानी डी के बाद सी, फिर उसके बाद बी -2। फिर ई को कोड किया गया है सी से, यानी कि ई के बाद डी, डी के बाद सी, यानी ये -2। तो यहाँ पर कोडिंग क्या हुई है, बैकवर्ड सीक्वेंस में -2 -2 -2। आप ये कह सकते हैं कि नहीं, हम ये तो नहीं मानेंगे, हम कुछ ऐसा मानेंगे कि ए को ए से कोड कर दिया गया है, यहाँ बी को बी से कोड कर दिया गया है, फिर सी को यहाँ पर सी से कोड कर दिया गया है, और यहाँ पर ये सब क्या है, सेम कुछ नहीं है। और फिर क्या किया है, डी को कोड कर दिया है वाई से और ई को कोड कर दिया है जेड से। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, मिक्स टाइप ऑफ कोडिंग आगे देखेंगे उसमें पॉसिबल है। लेकिन एग्जाम में जब आप करेंगे तो उसमें आपका वो जो 5 ऑप्शंस है उसमें वो 5 ऑप्शंस भी होने चाहिए, तभी तो आप टिक करके आएंगे। अगर वो ऑप्शंस इस प्रकार कोडिंग करने से नहीं आ रहे हैं तो फिर जो वैलिड पाथ है, जो वैलिड लॉजिक है, उसी को तो आप फॉलो करेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं आगे, इसमें कुछ डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग
ऑर्डर में या फिर बैकवर्ड ऑर्डर सीक्वेंस में कुछ इस टाइप के भी कोडिंग हो सकती है लेटर्स की। मान लीजिए अगर हमें कोई ये वर्ड दिया हुआ है और उसको कुछ ऐसे कोड किया गया है, एक ही लेटर से कोड कर दिया गया है, तो क्या लॉजिक निकलेगा? यहाँ पर ए को जेड से कोड किया गया है, तो यानी कि ये क्या होगा, एक ये जेड, ए से पहले आएगा जेड, यानी कि ये -1। फिर बी को कोड किया गया है जेड से, तो बी के बाद ए और फिर उसके बाद क्या आएगा जेड -2। फिर सी को कोड किया गया है जेड से, तो सी के बाद क्या आएगा बी, ए और जेड, यानी ये -3। डी को कोड किया गया है जेड से, यानी कि डी के बाद क्या है, डी के पहले क्या आएगा सी, बी, ए फिर जेड, यानी -4। फिर ई को कोड किया गया है जेड से, तो क्या होगा, ई से पहले क्या, ई से पहले आएगा डी, सी, बी, ए, ये 4 और ये जेड 5वां, यानी -5। ये क्या हो गया हमारा -1, -2, -3, -4, -5, ये क्या हो गया हमारा बैकवर्ड कोडिंग सीक्वेंस का एग्जांपल हो गया। अगर आप इसको फॉरवर्ड में करना चाहें तो फॉरवर्ड में भी कर सकते हैं। कोई ये बस एग्जांपल आपको इलस्ट्रेट करने के लिए बताया है। अगर आप फॉरवर्ड में करेंगे तो क्या होगा, ए को अगर आप जेड से करेंगे, अगर हम फॉरवर्ड की बात कर लें, यहाँ पे फॉरवर्ड की बात कर लें, तो ए का जेड से है तो क्या होगा, ये होगा ये 26वां होता है, ये 25वां होता है, यानी ये पहला होता है यानी कि 25। फिर बी को इससे करेंगे जेड से तो क्या होगा, ये 24। फिर ये क्या होगा, सी को जेड से करेंगे 23। फिर ये क्या होगा आपका 22, ऐसे करके फिर ई का क्या होगा, ये 21। ये सब क्या होगा, ये +25, +24, +23, +22, +21, ये इसकी ये ऐसी कोडिंग हो जाएगी। तो ये डेफिनेटली देख रहे हैं +25, +24, +23, +22 ऐसे तो कोई नहीं करता। -1, -2, -3, -4, -5 ये ज्यादा रिलेवेंट लग रहा है, तो इसीलिए क्या है, ये डिक्रीजिंग या फिर बैकवर्ड कोडिंग सीक्वेंस का ये एग्जांपल है, ना कि फॉरवर्ड कोडिंग सीक्वेंस का। अब इसी में आते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा ये मान लीजिए ये वर्ड है ABCDE और इसको कोडिंग कुछ ऐसे की गई है। तो अगर हम ए को बी से कोडिंग करें तो फिर मैं वही उसी पॉइंट पे आता हूँ कि आप कहेंगे कि नहीं हम तो फॉरवर्ड मानेंगे। तो फॉरवर्ड मानेंगे तो ए पहला लेटर है, वी क्या हो जाएगा, तो आप याद कीजिए FLRX, एक्स क्या है 24वां है, तो एक्स के बाद तो यू, आप देखिए आर के बाद क्या है यू भी, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 20वां लेटर हो जाएगा, यानी कि ये 20वां, ये पहला, यानी कोडिंग कितने हुई +19। अब ये +19 में आप क्यों करेंगे मुझे जरा बताइए, इतनी लंबी कोडिंग तो की जाएगी वाला, तो क्या इसका क्या वैलिड होगा, तो इसका वैलिड क्या होगा, ये बैकवर्ड वाला ही वैलिड होगा। तो यहाँ क्या होगा, ए जो है हम ए को हम बी से कोड करें तो क्या हम लेंगे वी के बाद WXYZ, ये क्या हो गया 4 और फिर उसके बाद तब आएगा ए, यानी कि ये क्या हो गया -5। फिर बी कोड हो रहा है हमारा किससे, W से, तो W के बाद क्या होता है XYZ 3 और फिर ए और बी, यानी ये क्या हो गया -5। फिर सी कोड हुआ किससे, सी कोड हुआ एक्स से, तो एक्स के बाद क्या है YZ, एक्स से पीछे, एक्स के बाद YZ और फिर क्या होगा ABC, यानी ये कितना हो गया हमारा -5। फिर इसी प्रकार डी को अगर हम कोड करें y के साथ तो क्या हो जाएगा, y के बाद z आएगा, फिर उसके बाद क्या है ABCD, तो ये क्या हो गया 4 और 1 5, -5। इसी प्रकार ई कोड हो रहा है z से, यानी ये क्या होगा रिवर्स में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -5 होगा। तो इस प्रकार से ये संभव है। तो ये निगेटिव कोडिंग या फिर ये कहें कि बैकवर्ड कोडिंग या रिवर्स कोडिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर कोडिंग का ये
एग्जाम्पल हुआ। दोस्तों देखिएगा, अब हम एग्जाम्पल करते हैं, इसमें हम बैकवर्ड कोडिंग सीक्वेंस का यूज करेंगे। देखिएगा, कहता है कि इन अ सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज क्वेश्चन इज रिटन एज दिस, हाउ द वर्ड एब्जैक्टली इज रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो क्वेश्चन QUASHING, क्वेश्चन वर्ड है और इसको लिखा गया है कैसे, OSYQFLGLE। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या होता है कि हम आगे देख लें कि इंग्लिश अल्फाबेट में ये किस पोजीशन पे आते हैं। तो Q है, तो R है, R हमें पता है 18 होता है, तो PQR, QR यानी ये 17वें पोजीशन पे आता है। U किस पोजीशन पे आता है, तो PQR, R के R 18, R के R STU, U आता है 15वें पोजीशन पे, सॉरी ये STU यानी ये कितना हो गया, 18 + 3 21। ए हमारा पहले पोजीशन पे, एस किस पे आता है, आर के बाद एस यानी ये 19वां। इससे देख करके आप फिर एच, एफ छठा होता है, एफ के बाद जी एच यानी ये 8वां, आई इंडियन रेलवे यानी 9, एन तो क्या है, एल क्या है 12, एम एन यानी ये 14, और ये जी, सी क्या है, ABCDEF G यानी ये क्या हो गया 7वां। ये हमें ये पता चल गया। तो और ये O क्या है, ये L क्या है 12, L के बाद MNO यानी ये 15वां लेटर हो गया। S क्या है, PQRS, R 18वां, S क्या हो गया 19वां, YZ यानी ये 25वां। तो आगे ये 3 का करके आगे हम एक पैटर्न फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन वर्ड है, ये क्या है, क्यू क्या है 17 है, और ओ क्या है 15 है, यानी ये कोड कैसे हुआ है, ये -2, ये आगे है और ये पीछे लेटर है, तो क्या है, ओ क्यू के पहले पी उसके बाद ओ, यानी ये -2 से कोड हुआ है। फिर उसी प्रकार यू क्या है, यू 21वां लेटर है और ये 19वां है, यानी ये भी -2 से कोड हुआ है। फिर ए जो है हमारा पहला लेटर है और y क्या है 25वां। अब आप कहेंगे कि यहाँ कैसे है, तो यहाँ भी हम माइनस का निकाल लेंगे, कैसे, तो y के बाद z और z के बाद a, यानी कि यहाँ भी क्या है ये -2 ही हुआ। फिर उसी प्रकार सबसे लास्ट वाले को हम चेक कर लें, -2 आ रहा है कि नहीं, तो e क्या होता है, e हमारा होता है 5वां, और ये g क्या होता है FG, यानी g क्या होता है हमारा 7वां, यानी यहाँ भी आ रहा है, ये 7वां लेटर है, ये 5वां लेटर है, यानी कि यहाँ भी क्या है -2 से कोडिंग हुई है। तो यानी कि ये सारे लेटर्स -2 -2 -2 -2 से कोड हुए हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। तो हमें किसकी कोडिंग करनी है, एब्जैक्टली ABJECTLY। तो ए को -2 से कोड करना है, तो ए से पहले क्या आएगा z, z से पहले क्या आएगा y, तो यानी क्या होगा, ये ए का कोड क्या हो जाएगा y। बी का कोडिंग -2 से करना है, तो बी की कोडिंग क्या होगी, बी से पहले ए से पहले z, यानी ये z। जे की कोडिंग -2 से करनी है, तो क्या है, जे के बाद i, HI यानी ये क्या होगा H होगा। ई के -2 से करनी है तो क्या होगा CDE, यानी ये C। सी का करना है तो ये कि -2 से करना है तो क्या होगा, ये
ए, और टी का करना है तो क्या पी क्यू आर एस टी, यानी ये आर। एल का -2 से करना है आई जे के एल, यानी ये जे। और y का -2 से करना है तो क्या होगा, y का -2 से करना है तो पहले आएंगे लेट इंग्लिश अल्फाबेट में एक्स वाई जेड, यानी कि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू। तो कोडिंग हमारा क्या होगा, कुछ ये होगा। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बैकवर्ड कोडिंग सीक्वेंस का। दोस्तों आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन कहता है इन अ सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज वर्ड abduct is written as this, then how the word armful is written in that language। देखिए ये वर्ड है A B D U C T, और इसको लिखा गया है कैसे S T V M U L। तो यहाँ देखिए ए को कोड किया गया है एस से। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इसका जो है वर्ड की पोजिशनिंग निकालिए। ए क्या आता है +1 पे आता है, बी ये जो होता है हमारा इंग्लिश अल्फा वर्ड का कौन सा लेटर है, फर्स्ट लेटर है। बी सेकंड है, डी क्या है फोर्थ लेटर है, यू। तो क्या है RSTU, आर के बाद STU, आर 18वां है तो ये क्या होगा 21वां लेटर हो जाएगा। फिर क्या है सी तीसरा, और टी क्या है PQRST, यानी ये 20वां लेटर है। उसी प्रकार एस क्या है आर के बाद PQRS, आर के बाद एस, यानी कि ये 19वां लेटर है। टी क्या है हमारा 20वां लेटर है। टी के बाद UV, यानी ये 22वां लेटर है। वी कौन सा लेटर है, ये 22वां लेटर है। एम कौन सा है लेटर, तो एल के बाद देखिए IJKL, एल 12वां है। MN, यानी एम कौन सा हो गया हमारा, एम हो गया 13, ये 13वां लेटर है। यू का भी निकाला था हमने 21, और एल का क्या है FLRX में L 12। तो यहाँ देखिए रिलेशन निकालना है। एक को कोड किया गया है एस से कोड किया गया है। तो देखिए A 1 पे आता है और S आता है 19 पे। तो हम अगर देखें तो ये क्या है, अगर फॉरवर्ड पोजिशनिंग में, एक सेकेंड आगे पहले हम फॉरवर्ड पोजिशनिंग देखते हैं। A1 है S19 है, यानी कि डिफरेंस दोनों का ये कोडिंग का क्या हो गया, ये 18 हो गया। फिर B और T ये भी 18 आ जाएगा, 2 और 20। फिर D 4 है और वो क्या है 22 है, वो भी V के भी 18 आ जाएगा। U 21 है और M क्या है 13 है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो 18 नहीं आएगा। तो फिर यहाँ क्या है, यहाँ पे डेफिनेटली नेगेटिव बैकवर्ड ऑर्डरिंग है। तो बैकवर्ड ऑर्डरिंग में क्या होगा, A1 है और S क्या है 19 है। तो S के बाद क्या आता है PQR, S के बाद TUVWXYZ, यानी कि क्या हो गया 19वां है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 तब आएगा ये A8, यानी कि ये -8 हो गया कोडिंग। समझने का प्रयास करेंगे। A1 है और S क्या है 19th लेटर है। तो हम अगर ऐसे बढ़ते जाएं ABCD डॉट 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 WXYZ, फिर डॉट डॉट, फिर ABC, फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसे बढ़ते जाएं और हमसे कहा यहाँ पर A की पोजिशनिंग हो, तो यहाँ पर क्या होगा, या फिर यहाँ पर यहाँ देखिए। तो इसमें हम कैसे, यहाँ पर जो S होगा सपोज, या फिर यहाँ पर भी S होगा।
तो एस की पोजिशनिंग क्या होगी, ये खत्म होने पे जो आया होगा वो होगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, एस जो है ये 19th लेटर है, ए क्या है, फर्स्ट लेटर है। तो एस से पीछे कौन कौन से लेटर होंगे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, यानी ये कितने लेटर हो गए, ये 8 हो गए, यानी कि -8 की सीक्वेंसिंग हो गई। फिर उसी प्रकार बी है, बी क्या है 2 है, और ये क्या है टी है, टी क्या है 20 है, यानी यहाँ भी क्या होगा, टी के से पहले 1 2 3 4 5 6, और ये फिर तब आएगा बी, यानी कि तब ये भी -8 हो गया। फिर डी है, तो और डी के क्या है, वी है, वी 22वां लेटर है, तो यहाँ भी -8 हमने तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब आते हैं यू पे, यू हमारा क्या है 21वां लेटर है, यू 21वां लेटर है, और एम क्या है 13th लेटर है। तो एम से पीछे जाइए, तो एम से पीछे आप जाएंगे तो क्या होगा, यू से आप पीछे जाइए, ये हमारा, सॉरी एक सेकंड आइए, हम पीछे की ओर जा रहे हैं, कैसे, पीछे की ओर ही तो जा रहे हैं यहाँ पे। तो u क्या है 21 है, और m क्या है 13 है, 21 में से 13 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 11, 11 में से 3 गया 8, और ये कैसे, ये -8 ही तो होगा। फिर उसी प्रकार आइए, यहाँ क्या है c है, c तीसरा है, और ये क्या है u क्या है, तो c से पीछे आइए, c से पीछे b a, फिर b a 2 हो गया, w z y x W V U, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये भी क्या हो गया -8। फिर उसी प्रकार 20, टी हमारा 20 है, और एल क्या है 12 है, तो 20 में से 12 घटाएंगे हम तो क्या होगा 8 आएगा, ये भी क्या होगा -8। हालांकि निगेटिव सीक्वेंसिंग थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन फिर भी इसको समझना जरूरी है। तो ये क्या होगा हमारा, क्या किस चीज का ये पैटर्न हुआ, -8 -8 -8 का। तो इसी पैटर्न पे अगर हम कोड करें उस लेटर को, तो इसी पैटर्न पे अगर हम कोड करते हैं आर्मफुल, ARMFUL, तो ए से पीछे, तो ए से पीछे क्या होगा, ए से पीछे कौन सा होगा, तो देखिए MNO ऐसे लिख लेते हैं, RSTUVWXYZ। तो ए से पीछे कौन से लेटर, -8 लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ए को कैसे करेंगे आप, ए को -8 से करना है, तो ये ए का क्या होगा एस होगा। फिर उसी प्रकार एम का क्या होगा, तो एम से पीछे आइए, तो एम कौन सा लेटर है, एम हमारा लेटर पहुंचता है 13, तो 13 में से आप 8 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5वां लेटर कौन सा होता है, ई होता है, चलिए वो ई होगा। फिर एफ, एफ से पीछे आइए, तो एफ से पीछे आएंगे तो क्या होगा, ई डी सी बी ए, फिर जेड वाई, ये देखिए एक बार फिर से देखिए, एफ से पीछे आइए, एफ से पीछे आएंगे तो क्या होगा, एफ से जब आप पीछे आएंगे तो क्या होगा, ई डी सी, फिर बी ए, फिर जेड, फिर वाई, फिर एक्स, यानी ये 8वां लेटर -x ये होगा। फिर यू, यू का क्या है, यू से आप पीछे आइए, तो यू हमारा कौन सा लेटर होता है इंग्लिश अल्फाबेट में, यू 21वां लेटर होता है। तो यू से आप पीछे आएंगे तो क्या होगा, यू से जब आप पीछे आएंगे तो 21वां लेटर है, और इसमें हम 8 घटा दें तो क्या होगा 11,
8 3 ये 13, 13वां लेटर कौन सा होता है एम, वो एम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है एल, एल कौन सा होता है 12वां, 12 में से 8 4, यानी ये डी। हमारा कोडिंग कुछ ये होगा। दोस्तों इसमें हमने एक आर लेटर छोड़ दिया है, आर फुल है ना, इसमें हमने आर छोड़ दिया है, तो आर को आगे कोडिंग कर देते हैं। तो आर का क्या, आर को भी -8, तो आर कौन सा होता है, आर होता है 18वां, तो 18 में से 8 गया 10, 10वां लेटर कौन सा होता है इंग्लिश अल्फाबेट का, तो एफ होता है छठा, GHI जे, ये क्या होगा जे हो जाएगा, तो ऐसा होगा।